स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी सेंटर पर। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.4 कक्षा 8वीं की। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 7 को हल कर लिया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी कि पंक्तियों की संख्या भी समान होनी चाहिए और कॉलम की संख्या भी समान होनी चाहिए। इसके लिए उसे कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो, मतलब उसे आवश्यकता हो ऐसे पौधों की संख्या ज्ञात कर। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम अच्छे तरीके से हल करते हैं आसान भाषा में। वीडियो पर बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, पौधों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पौधों की संख्या कितनी दी रखी है, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या है हमारे पास 1000। तो यहाँ लिखेंगे हम 1000। ठीक है। उसके बाद यहाँ शेष, यहाँ शेष, ठीक है। शेष जो निकलेगा वो हमें पहले हल करना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे एक तरफ 1000। ठीक है। ये लिखा मैंने यहाँ पर 1000। ठीक है। उसको हमें निकालना है वर्गमूल। ठीक है। तो ऐसे एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इसका जोड़ा बना लो और इसका भी जोड़ा बना लो। चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है। हाँ, दो भाग यहाँ पर 1000 में। तो किसका वर्ग बोलते हैं हम, 3 का वर्ग बोलते हैं। ठीक है। वो 3 तिया 9, 9 यहाँ लिखेंगे, एक 3 यहाँ लिखेंगे और एक 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब 10 में से 9 घटा दो, एक बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब 2 जीरो एक साथ उतरेगा। ठीक है। इस 3 को और इस 3 को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पर 6। अब ऐसी संख्या लो जिसका गुणा करने पर 100 से कम आए। 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 से कम हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक, क्या लेते हैं दोस्तों, एक। एक लिया तो एक एक यहाँ लिखना है और एक एक यहाँ लिखना है। 61 का गुणा जब हम एक में करेंगे तो 61 ही आएगा। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम 61। अब इन दोनों को हम घटा लेंगे। ठीक है। 10 में से एक जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये रह गए 39। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ शेष। ठीक है। यहाँ शेष में हम क्या लिख देंगे, 39। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। आगे हल करते हैं हम। इसलिए 31 का वर्ग, ठीक है, 31 के वर्ग से भी बड़ा है। कौन बड़ा है, 31 के वर्ग से बड़ा 1000 बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे 31 का वर्ग बड़ा 1000, 1000 बड़ा है इससे। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं हम इसको। अतः जोड़ी गई संख्या, अतः जोड़ी गई संख्या, सॉरी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे हम। अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 31 के बाद क्या आता है, 32 आता है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 32 का वर्ग। अब 32 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 32 का वर्ग होता है 1024। वर्ग निकालने की ट्रिक मैंने बताई थी, कैसे वर्ग हम निकालते हैं। कुछ नहीं करना, 32 का गुणा 32 में कर देंगे तो 1024 इसका वर्ग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे हम, अतः जोड़ी गई संख्या, अतः जोड़ी गई संख्या, ठीक है, जोड़ी गई संख्या बराबर, ठीक है, ये कितने हैं, 1000। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1024 में से क्या कर देंगे, 1000 को घटा देंगे। ठीक है। अब 1000 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 24। 1024 में से घटाया तो क्या मिला हमें, 24 मिला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब कितने जोड़ेंगे हम 1000, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए 1000 प्लस 24 बराबर क्या आ जाएगा, 1024। अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी। तो क्या लिखेंगे हम, जो संख्या जोड़ी उतने पौधों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी। 24 पौधों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता
ठीक है, होगी। ये आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, ठीक है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे, पंक्तियों की संख्या भी समान और कॉलम की संख्या भी समान। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों, ठीक है, की संख्या कितनी दे रखी है, जो दे रखी है वो लिख दो, 500 है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं संख्या 500, संख्या 500, इसको लिख के अभी छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 500, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 500, इसका वर्गमूल निकालते हैं। निकालो वर्गमूल इसका, ठीक है। बोलो भाग, 2 का गुणा 2 बार बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, 5 में से 4 घटा दो, ठीक है। इन दोनों जीरो को एक साथ उतारना है, 100 हो गए। इन 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 4। अब ऐसा गुणा करो यहाँ पर 4 में, ऐसी संख्या लो यहाँ पर कि 100 से बराबर भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी हो जाएगा तो चलेगा। तो कौन सी संख्या लोगे ऐसे, ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं हम 2, ठीक है। जब 42 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 84 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 84, ठीक है। 2 लिए तो एक ऊपर भी 2 लिखना है, नीचे भी 2 लिखना है और एक 2 यहाँ पर उतारना है, ठीक है। अब इनको घटा देते हैं, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6, ये बच गए 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, केवल और केवल 16 बचे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम संख्या 522 के वर्ग, 22 का वर्ग से क्या है, 22 के वर्ग कितने आए अभी, 484 होते हैं, क्या होते हैं 22 के वर्ग, 484 से कितने अधिक है, 16 अधिक है, ठीक है। तो इसलिए छात्रों, इसलिए 16 छात्रों को बाहर जाना होगा, 16 छात्रों को बाहर जाना होगा। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उसने पूछा था हमें कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो 16 छात्रों को बाहर जाना होगा। 22 का वर्ग निकाला हमने, क्या है 484, जो क्या है 500 से कितने अधिक है, कम है, 16 कम है, इसलिए 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। इसने पूछा था, क्या पूछा था कि सभी मतलब कॉलम की संख्या भी समान रहे, पंक्तियों की संख्या भी समान रहे, तो 16 विद्यार्थी ज़्यादा हो रहे थे इसलिए उनको बाहर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में पूरी 5 10 9 4 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो में अगला अध्याय शुरू करेंगे, घन और घनमूल, ठीक है। तो इस वीडियो पर अपना प्यार बरसाए, ठीक है, ताकि मैं और भी नए नए वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।